बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक का उन्वान है बिल्लों का बस्ता, जो एक नज़्म है, और दरसी किताब का ये सबक नंबर 22, जिसको हमने आज 5वें हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे आज के सबक में नज़्म के आज के हिस्से में जो शामिल हासिलात ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से हैं: हम आवाज़ अल्फाज बता सकें और नज़्म व नसर को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें। आप जानते हैं हम अपने सबक के आगाज़ से पहले सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। तो सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान बना देते हैं। बेशक ऐसा है कि जो इल्म की तलाश में निकला, उस रास्ते पर चला, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना दी। यानी आप देखिए कि तालिबे इल्म का कितना दर्जा बुलंद रखा गया, उसके लिए कितने फजीलत वाला मकाम रखा गया। अच्छा जी, जल्दी से करेंगे दोहराई। सबक में से ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद और तनवीन वाले हुरूफ तलाश करके लिखिए। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी नज़्म में से ऐसे तमाम अल्फाज तलाश करके अपनी मुअल्लिमा को बताइए जिन पर ये अलामात इस्तेमाल हुई हों। दोहराई आपने कर ली। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी, यहाँ पर आपके लिए कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, आप इनको अदा करें और बताएं कि इन अल्फाज से आपको क्या समझ आया। इन अल्फाज को अदा कीजिए वीडियो रोककर। जी, आपने ये तमाम अल्फाज अदा किए। मुझे सबसे पहला ग्रुप बताइए, इसमें क्या है? जी, छोटी मोटी, फिर सारी तैयारी, बस्ता रस्ता, खजाना वीराना। तो आपने इनको अदा किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्यों? जी, क्योंकि ये तमाम अल्फाज जिनको हमने ग्रोह की सूरत में, जोड़ी की सूरत में ले रखा है, ये हमारे हम आवाज़ अल्फाज हैं। इन तमाम अल्फाज के जिनकी एक एक जोड़ी की आवाज़ें आपस में मिलती हैं, यही हमने आज पढ़ना है। आज आपके लिए एक नज़्म है शामिल की गई जो आपके आज की नज़्म के मश्क में शामिल थी। ठीक है, उस नज़्म को आपने रवानी से पढ़ना है और उसको पढ़ते हुए आपने इसमें जो नज़्म में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज हैं उनकी पहचान करनी है। तो आप ऐसे कीजिए कि जल्दी से अपनी किताबें खोलें, उसमें मश्क की ज़ैल में जो नज़्म दी गई है उसको पढ़ते हैं। मैं आपको ये नज़्म पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद आप इस एक सरगर्मी के ज़रिए से इसको करेंगे। ठीक है, नज़्म का उन्वान है जी, गाँव में आ गया है टोट बटोट। सुबह करता है, शाम करता है, अब वो दिन रात काम करता है। सुबह करता है, शाम करता है, अब वो दिन रात काम करता है। अब बड़े काम का है टोट बटोट, गांव में आ गया है टोट बटोट। गांव वाले जो काम करते हैं पहले इसको सलाम करते हैं। चौधरी बन चुका है टोट बटोट, गांव में आ गया है टोट बटोट। अब सवारी उसे नहीं दरकार, किस लिए वो चलाए मोटर कार। हल चलाने लगा है टोट बटोट, गांव में आ गया है टोट बटोट। ठीक है जी, आपने इसी नज़्म से एक सरगर्मी करनी है। वो ये होगी कि इस नज़्म में जितने हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आपने उनका इंतखाब करना है, पढ़ना है, उनको चुनना है। मुंतखब करने के बाद अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए और अपनी मुअल्लिमा को बताइए। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में देखते हैं आप क्या करेंगे। आज आप अपनी मुअल्लिमा के साथ अपने स्कूल की लाइब्रेरी से सूफी तबस्सुम की किताब लीजिए और उसमें से टोट बटोट की सारी नज़में पढ़ें और मिलकर उसमें से एक एक नज़्म मुंतखब करें और उस पर टैबलो तैयार करें और जमात में पेश करें। ये सरगर्मी बिल्कुल ऐसी है कि इसमें आपकी मुअल्लिमा आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगी। वो आपको लाइब्रेरी लेके जाएंगी, वहाँ से वो आपको सूफी तबस्सुम की नज़मों की जो किताबें हैं वो देंगी और आपने वहाँ से टोट बटोट की नज़में पढ़नी है। फिर जो नज़्म आपके ग्रोह को अच्छी लगे उसका इंतखाब कर लीजिए। इस सरगर्मी को आप जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करके भी कर सकते हैं और 4 में भी। जितनी आपकी जमात की तादाद होगी, जैसे आपकी मुअल्लिमा को बेहतर लगेगा, वो उस अंदाज में सरगर्मी को करवाएं, लेकिन यकीनी अंदाज में इस सरगर्मी करवाएं ताकि बच्चे टैबलोस के ज़रिए से भी ज़्यादा सीखें।
گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال ہے سوال نمبر 4. درج ذیل الفاظ کے 3 ہم آواز الفاظ کاپی پر لکھیے. جاؤ، بانو، بھاری اور جل. اس کے بعد ہے جی ایک ورک شیٹ. آپ کے لیے کچھ الفاظ جہاں مزید لکھے گئے جن کے آپ نے 2 ہم آواز الفاظ لکھنے اور اپنی پسند کی کوئی ایک مزاحیہ نظم آپ اپنے والدین سے پوچھیے. وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کی مدد کریں گے مزاحیہ نظم تلاش کرنے میں. اس کو آپ نے اس ورک شیٹ پر لکھ کے لانا ہے. گھر کے کام میں مزید شامل ہے آپ کے پاس اچھے طالب علم اور برے طالب علم کی خصوصیات میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ آپ نے تحریر کرنا ہے. جیسے اچھا طالب علم وقت پر اسکول جاتا ہے، جبکہ جو بچہ اچھا نہیں ہوتا، جو طالب علم اچھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دیر سے اسکول جاتا ہے. اس کو آپ گھر کے کام میں شامل کریں گے اور گھر سے کر کے لائیں گے. آج کا سبق بس اتنا ہی تھا. کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.